हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हुआ है, उस वीडियो को आप लोग सबसे पहले जाकर देखें। प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा और वो भी सीक्वेंस से मिल जाएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखें तो उसके बाद ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जानते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं, अगर कोई भी हमारे फर्म में पार्टनर आता है, अगर हमारे फर्म में कोई न्यू पार्टनर्स आता है तो हमारे फर्म में ओल्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी बहुत सारे पड़े रहते हैं। तो उस एसेट्स एंड लायबिलिटी को करंट मार्केट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएट करते हैं। कुछ एसेट्स का वैल्यू घटता है, कुछ एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है। तो जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है और घटता है और कुछ लायबिलिटी होते हैं उसके भी उसके भी वैल्यू घटते हैं और बढ़ते हैं, तो उन सबको रिवैल्यूएट करके एक फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस आता है। तो प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर आपस में क्या कर लेते हैं, ओल्ड पार्टनर उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू पार्टनर को शेयर नहीं दिया जाता है, क्योंकि जो भी होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी ओल्ड एसेट्स लायबिलिटी होता है, इसलिए प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लॉस अगर आता है तो उसे भी ओल्ड पार्टनर ही सफ़र करते हैं, न्यू पार्टनर को नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर ये ओपन किया जाता है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के टाइम क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। और इसमें वही आइटम आते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी जो रिलेवेंट होता है, वही आइटम इसमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो हमारे लिए क्या है, लॉस है, अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। और उसके बाद अगर एसेट डिक्रीज होता है तो हमारे लिए क्या है, लॉस है। अगर लायबिलिटी उसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, अगर इंक्रीज होता है लायबिलिटी तो हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है, और डिक्रीज होता है तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो हमारे लिए क्या है, नुकसान है। तो यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, जर्नल एंट्री पढ़ने वाले हैं। जर्नल एंट्री के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाने वाले। तो आप लोग ये जान लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है तो हम लोग देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले जर्नल एंट्री देखेंगे, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें बता देते हैं, इसमें एसेट्स और लायबिलिटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, फिर अनरिकॉर्डेड, और फिर फाइनल रिजल्ट। एसेट्स अगर इंक्रीज होता है, एसेट्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एसेट्स फिर क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। इंक्रीज हो सकता है, फिर डिक्रीज हो सकता है। लायबिलिटीज इंक्रीज हो सकता है और लायबिलिटीज डिक्रीज हो सकता है। ऐसे ही अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो सकता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो सकता है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो सकता है। और फाइनल रिजल्ट में प्रॉफिट आ सकता है
और लॉस आ सकता है। तो आप लोग एक चीज़ को ध्यान देंगे, अगर कभी भी हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज से रिलेटेड अगर प्रॉफिट होता है इंक्रीज डिक्रीज होने से, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि नॉमिनल नेचर का होता है। उसके बाद फिर अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट होगा। अगर हमारे पास बिल्डिंग है, मान लीजिए बिल्डिंग है 5 लाख का 2015 में, और 2018 में बिल्डिंग हो गया 7 लाख, तो इंक्रीज हो रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट है। कितने से प्रॉफिट हो रहा है? 2 लाख, तो 2 लाख प्रॉफिट हो गया। अगर वही डिक्रीज यानी उसका वैल्यू घट जाता तो क्या हो जाता? लॉस। लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, जैसे किसी से उधार लिए हैं, अगर उसको पैसा पेमेंट करने जाते हैं तो कुछ उसका पैसा बढ़ गया 10,000, तो 10,000 हमारे लिए लॉस है, और घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अनरिकॉर्डेड एसेट, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ा है या तो कुछ एसेट्स पड़ा है, वो हमको नहीं पता है, बुक में नहीं शो है, बैलेंस शीट में नहीं शो है, लेकिन बाद में पता चला कि हमारे पास कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स था, तो हमारे लिए वो क्या है? प्रॉफिट है। तो इसलिए हम लोग इसे क्या मान लेंगे? प्रॉफिट। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या हो जाएगा? लॉस। किसी दुकान से हम लोग कोई सामान खरीद लिए हैं, किसी सप्लायर से सामान खरीदे हैं, और उसके बदले में हम क्या किए हैं? पैसा नहीं दिए हैं, तो हमारे बुक में रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन अचानक पता चलता है कि हमें क्या करना है? पैसा देना है, तो हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी, तो नुकसान हो गया। तो हम क्या बताए हैं जर्नल एंट्री में? रिवैल्यूएशन जहाँ भी नुकसान होता है, रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, प्रॉफिट होता है, क्रेडिट हो जाता है। और रह गई बात इसकी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में कुछ नहीं है, जर्नल एंट्री आप लोग खुद बना लेंगे एंट्री, हम बताते हैं बस ट्रिक इसके लिए। तो अगर एसेट्स इंक्रीज होता है, ध्यान रहे आप लोग रिवैल्यूएशन में वही अमाउंट लिखेंगे जितने से इंक्रीज होता है और जितने से डिक्रीज होता है। अगर एसेट्स जो था 5 लाख से 7 लाख हो गया, तो कितने से प्रॉफिट हो रहा है? 2 लाख। 2 लाख हम लोग इसमें दिखाएंगे रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेबिट क्या होगा? जिस चीज में इंक्रीज हो रहा है वही क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग इंक्रीज इन एसेट्स, एंट्री बना देंगे आप लोग। देखो रिवैल्यूएशन डेबिट क्रेडिट जान जाओ, और जब डेबिट क्रेडिट जान गए उसका कब डेबिट होगा कब क्रेडिट, तो उसके रिस्पेक्ट में जो है एसेट्स लायबिलिटी का नाम लिख दो। अगर डिक्रीज होता है तो हमारे लिए क्या है? नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, तो क्रेडिट क्या होगा? एसेट्स हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स के लिए इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके जगह कोई भी एसेट्स हो सकता है, पर्टिकुलर उसका नाम लिखेंगे। बीइंग डिक्रीज इन एसेट्स, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो हमारे लिए नुकसान होगा, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। अगर वही लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो हमारे लिए प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट क्या होगा? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड एसेट को अनफोर्सीन एसेट्स भी बोला जाता है, हमारे लिए वो क्या है? प्रॉफिट है, तो क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट हो जाएगा। ध्यान रहे लायबिलिटी एसेट्स की जगह जिस पर्टिकुलर एसेट्स का नाम दिया रहता है उसी एसेट्स का नाम को लिखते हैं, राइट।
तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। राइट। अब इसके बाद अगर लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो हमारे लिए लॉस है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर फाइनल रिजल्ट देखते हैं तो या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर रहे हैं पार्टनर? खत्म कर रहे हैं। तो जब खत्म करेंगे तो एंट्री उल्टा होती है, इनवर्स एंट्री होती है। अभी तक प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर रहे थे, लेकिन प्रॉफिट को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर रहे हैं तो क्या करेंगे? डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर ये भी ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। अगर लॉस आता है तो इसका इनवर्स एंट्री बन जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप लोग फिर जो है जर्नल एंट्री हो गया, और अगला टॉपिक हम लोगों का है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा कैसे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए भाई। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का सबसे आसान तरीका है, फॉर्मेट यही होता है। फॉर्मेट होता है, ऊपर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, नीचे लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर यहाँ अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर यहाँ अमाउंट। लेफ्ट साइड डेबिट होता है, राइट साइड क्रेडिट होता है। लेफ्ट साइड टू यूज करते हैं और राइट साइड बाय यूज करते हैं। लेफ्ट साइड टू यूज करेंगे और राइट साइड बाय यूज करेंगे। तो जितना भी लॉस होगा सब किधर रहेगा? डेबिट साइड लॉस। जितना भी प्रॉफिट होगा सब क्रेडिट साइड। तो ये बताइए, अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट होता है, तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड, बाय इंक्रीज इन एसेट्स। अच्छा, वही वैल्यू लिखेंगे जितने से एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। 10,000 से 15,000 हो रहा है तो 5,000 से इंक्रीज हो रहा है तो 5,000 ही वैल्यू लिखेंगे। फिर क्या इंक्रीज हो रहा है? लाइबिलिटी मान लीजिए, एसेट से इंक्रीज हो गया, अब डिक्रीज मान लीजिए। अगर डिक्रीज होगा तो हमारे लिए नुकसान है, तो क्या लिख देंगे? टू डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, सॉरी एसेट्स। अच्छा, एक चीज बताइए, बाय इंक्रीज इन एसेट्स लिखेंगे? नहीं, पर्टिकुलर एसेट्स का नाम लिखेंगे। अगर बिल्डिंग में इंक्रीज होता है तो बाय बिल्डिंग, मशीन में इंक्रीज होता है बाय मशीन। फिर लाइबिलिटीज पर आते हैं। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज करता है तो हमारे लिए क्या है? नुकसान है। तो क्या लिखेंगे? टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटी डिक्रीज करता है तो हमारे लिए क्या है? फायदा है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डिक्रीजिंग लाइबिलिटीज। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स होता है तो हमारे लिए क्या है? फायदा है, तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो हमारे लिए नुकसान है, तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड टू अनरिकॉर्डेड
लायबिलिटीज। अब अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज। जब अकाउंट को क्लोज करेंगे, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ गया तो डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर डेबिट साइड ज्यादा आ गया तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल बी कैपिटल, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। डन। इधर मान लीजिए 10,000 आया और इधर 8,000 आया तो कितना आया 2,000, क्रेडिट साइड ज़्यादा तो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 2,000 लिख देंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में। जो ओल्ड रेशियो रहेगा, नहीं रहेगा ओल्ड रेशियो तो इक्वली में, और दोनों साइड जो हाईएस्ट अमाउंट होता है वही लिख देंगे 10,000। तो आप लोगों का ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल एंट्री एंड जर्नल एंट्री एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो समझने में, आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और उसके बाद अगली वीडियो आप लोगों के इस पर क्या लेकर आएंगे, न्यूमेरिकल लेकर आएंगे।